नमस्कार। इस वीडियो में आज हम हिंदी व्याकरण के अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे कि अविकारी शब्द और या अव्यय होते क्या हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, काल, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय कहलाते हैं, जिनमें लिंग, काल और वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये हम एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जैसे कि सीता कल स्कूल जाएगी, सीता जाएगी। शाम कल स्कूल जाएगा, वे कल स्कूल जाएंगे, वह कल स्कूल जाएगा। इसमें लिंग के अनुसार ये वाले जो शब्द हैं दो, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पे वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच कोई भी परिवर्तन नहीं आया, चाहे वो लिंग है चाहे वचन है, उन दोनों की चेंज होने पर भी दोनों के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। तो ये अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द जिसको हम अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके नाम से पता चलता है कि क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम की जो विशेषता बताते हैं तो उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज हवा तेज चल रही है, इसमें हवा चल रही है तो कैसी चल रही है? तेज चल रही है। तो ये इसकी विशेषता, ये क्रिया है। चल रही है ये क्रिया है, और कैसी चल रही है? तेज। ये इसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आगे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसमें है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है कि जो क्रिया है, काम है, कहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में पता चलता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ आदि। ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद नंबर 2 पे आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिससे पता चलता है कि समय का पता चल रहा है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, जैसे कि आज, कल, रात भर, तुरंत, अभी, सदा आदि। इसी प्रकार है नेक्स्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने की रीति या ढंग का पता चले, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि धीरे धीरे, सहसा, अचानक, ध्यानपूर्वक आदि। इसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो घोड़ा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज। उसकी ढंग के बारे में पता चल रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ज्यादा, थोड़ा, अधिक, कम, बराबर आदि। तो ये जो क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण को, इसके 4 भेदों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो काम है वो कब, कहाँ, कितना और कैसे हुआ। इसके बाद है नंबर 2 पे जो संबंधबोधक। पहले हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा, अब दूसरा जो है वो है संबंधबोधक। संबंधबोधक में क्या है? जिन शब्दों द्वारा वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से पता चलता है। इसमें जो मेन उसका हेडिंग है वो है संबंधबोधक। तो नाम जो संबंध है उसी से पता चल रहा है कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध बता रहे हैं दूसरे शब्दों से। इसमें है जैसे के सामने, पहले, लगभग, के बारे, के बाहर आदि। तो इसकी जो उदाहरण है वो है पेड़ के नीचे गिलहरी अखरोट खा रही है, छत के ऊपर कबूतर दाना खा रहे हैं, वह दिन भर काम करता रहा।
तो इन जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में के नीचे, के ऊपर और भर, ये जो 3 शब्द हैं ये संबंध बोधक हैं, जो इन संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा तथा सर्वनाम की जो संबंध है वो दूसरे शब्दों के साथ कैसा है वो बता रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक के बाद आएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है? जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें है 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों, जब वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें है कि, लेकिन, परंतु, ताकि, और, तथा, तो आदि। उदाहरण इनकी है, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें जो शब्द और वाक्य हैं इनको जोड़ रहे हैं यदि और तो। रमेश आया, ये एक वाक्य हो गया, मुझसे नहीं मिला, ये दूसरा वाक्य हो गया। इसको जोड़ कौन रहा है? लेकिन। तो ये समुच्चय बोधक शब्द इससे क्लियर हो जाते हैं उदाहरण से कि जो शब्द 2 वाक्यों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं उनको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका 4th पार्ट, इसमें है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों द्वारा हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा, प्रशंसा तथा संबोधन आदि का भाव प्रकट होता है। फीलिंग्स, जब संबोधन की हम कैसे कर रहे हैं किसी को, उसके बारे में पता चलता है, उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे शाबाश, शी, अरे, सावधान, हाय। तो इनमें क्या है, इनकी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सावधान आगे तीव्र मोड़ है, उसको सावधान कर रहे हैं। ये सावधान जो शब्द है वो क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। आगे है शी, कितनी गंदगी है यहाँ, तो ये जो शी है ये भी विस्मयादि बोधक है। और ऐसे ही हम कहते हैं अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है, तो अरे वाह जो है वो भी विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। तो आज हमने पढ़ा हिंदी व्याकरण का अविकारी शब्द और अव्यय, जिसमें हमने जाना कि जो अविकारी शब्द है वो लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, और इसकी आज हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी। और इसके भेद जो है वो हमने बताया कि क्रिया विशेषण, नंबर 1 पे है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। और चारों के बारे में आज हमने पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको अविकारी शब्दों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।